ఇటువైపు వచ్చేసాం. అప్పుడు కల్పవృక్షం కింద పెద్ద రాయి ఉందన్నమాట. ఒక 200 మంది సులభంగా కూర్చోవచ్చు దాని కింద. आगे उस इमली के पेड़ के पास एक विशाल चट्टान थी जिस पर करीब 200 भक्त आराम से बैठ सकते थे। सब स्त्री पुरुष अलग अलग बैठने के बाद स्वामी ने भजन शुरू करने को कहा और पहला भजन स्वामी ने ही शुरू कर दिया। जहां भी जाओ, जब भी मौका मिले, स्वामी भजन की फरमाइश जरूर करते थे। लगभग 1-1.5 घंटे के पश्चात लगभग संध्या 7 बजे स्वामी ने कहा, चलो अब अंधेरा हो चुका है। स्वामी के साथ सब कल्प वृक्ष के दूसरी छोर से सीधे ढलान वाले रास्ते से उतरकर पहाड़ी के दूसरी ओर जहां चित्रावती नदी बह रही थी वहीं किनारे पहुंच गए। मेरा चित्रावती नदी की ओर जाना और बैठना पहली बार था। स्वामी ने सबसे पूछा, कहाँ बैठा जाए? जहां आप कहेंगे वहीं बैठूंगा। सब अचंभित हो गए। ये कैसी विचित्र बात हुई? स्वयं सर्वज्ञ स्वामी आज हम लोगों से पूछ रहे हैं कहाँ बैठा जाए? उचित तो ये होगा जहां स्वामी कहें वहीं हम बैठें। स्वामी ने एक भक्त से पूछा, शीघ्र बोलो कहाँ बैठें? उसने कुछ भी जवाब उचित ना जानकर कहा, स्वामी जहां आप खड़े हैं वहीं ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है। नदी किनारे बालू पर स्वामी के साथ साथ सब वहीं बैठ गए। स्वामी ने फिर से वहां भजन करने को कहा। भजन तो नहीं, भक्ति गीत गाए गए। 1-2 गीतों के बाद स्वामी ने हाथों से बालू का टीला बनाकर उसमें हाथ डाला तो लगभग 30 भक्त बड़ी हसरत से देख रहे थे कि क्या निकलेगा। स्वामी ने कहा, कहो क्या निकाला जाए? आप सबको भूख लग रही होगी, चलिए आप सबको कुछ खाने के लिए देता हूँ। सबको सृजन होने वाले पदार्थ की सुगंध से अनुमान लग गया कि वो क्या चीज है। सबका अनुमान सही निकला। स्वामी ने जब बालू में से गर्मा गर्म घी से चूता हुआ एक बड़ा मैसूर पाक का पीस निकाला तो कहा, पकड़ो पकड़ो, बहुत गर्म है। फिर कहीं से टोकरी मंगवाई। सुगंध भरी शुद्ध घी से चू रही मैसूर पाक की डली उसमें रखी। हम लोग सोच रहे थे कि ये कैसे संभव होगा कि एक मैसूर पाक से 30 भक्तों को बराबर बराबर बांटा जाए। पर स्वामी ने 30 भक्तों को बांटा, घटा भी नहीं। अंत में एक छोटा सा टुकड़ा बच भी गया। स्वामी की यह अद्भुत लीला ही है जो वर्णन से परे है। हमें शुरू में लग रहा था क्योंकि स्वामी ने मैसूर पाक की डली बालू में से सृजित की है तो मैसूर पाक पूरा बालू से ही बना होगा। परंतु स्वामी के आग्रह पर जब हम लोगों ने मुंह में डाला तो विशुद्ध घी की महक के साथ अत्यंत मधुर, अति स्वादिष्ट मिष्ठान का आनंद कई घंटों तक जीभ पर रहा। हाथों की उंगलियां भी महक रही थी। फिर जब माला भी सृजित कर सबको दी, उसके बाद भजन हुआ और लगभग 8 साढ़े 8 बजे स्वामी के साथ वार्तालाप करते करते, उछल कूद करते, स्वामी के द्वारा मन को मोह लेने वाली नटखटपूर्ण शरारतों हरकतों से मजा लेते हुए आश्रम वापस आए। वहां फिर स्वामी ने लगभग रात 10:30-11 बजे तक भजन कराया। आरती हुई। स्वामी के साथ हंसते हंसाते नाना प्रकार की बातें करते करते 12 साढ़े 12 बजे तक रात्रि भोजन करना, फिर स्वामी के साथ रात के 1 बजे तक गपशप आदि के बाद सोना होता था। भोर में 4 बजे दैनिक दिनचर्या पूरी कर पुनः भजन कीर्तन सेवा सत्संग, इस तरह स्वामी की सन्निधि एवं साहचर्य में 24 घंटे किस तरह बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। एक दिन सत्संग के दौरान कुछ सेकंड के लिए मैं पानी पीने गई। स्वामी बड़ी सूक्ष्मता से सबकी गतिविधियों का, मानसिकता का निरीक्षण करते हैं। तुरंत पूछ लिया, कहाँ गई थी? मैं बोली, स्वामी प्यास लगी थी, पानी पीने गई थी। स्वामी बोले, बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्या? बर्दाश्त नहीं होता तुमसे? तब मुझे समझ आया कि इस तरह बीच में से उठना गलत है। उस दिन स्वामी का ये अमृत वाक्य मेरे दिल में इतना गहरा बैठा कि आज इतनी उम्र में भी मैं 7-8 घंटे जमीन पर बिना उठे भजन में बैठी रहती हूँ। भूख प्यास की सुध भी नहीं रहती। उस दिन का दिया हुआ ज्ञान आज भी मेरे लिए जीवन में कितना उपयोगी है, यह पूर्णतः सत्य सिद्ध होता है। आज वैसे तो दिखने में अनजान जैसे लगते हैं, परंतु उनकी अंतरंग दृष्टि सभी पर रहती है। भोर 4 बजे से मध्य रात्रि 1 बजे तक निरंतर निर्बाध व्यस्तता। भोर अंधेरा छटने से पहले टिमटिमाते दीपों के सहारे पहाड़ी पर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात पुनः अगली भोर में ही जाने का मौका मिलता था। दिल में उजाला होने पर
पशु चराने वाले चरवाहे पूरी पहाड़ी के छोर तक मौजूद रहते थे। इस सब के बावजूद स्वामी के साथ रहने, उनकी बातें सुनने को, लीला महिमाओं को देख देख कर आह्लादित होने में इत्यादि में मन इतना तल्लीन रहता था कि इसके अलावा अन्य कोई ध्यान ही नहीं था। 1 मिनट के लिए भी आंखों से ओझल होते ही हम स्वामी को खोजने लगते थे। वास्तव में हमारे जीवन में अन्न जल श्वास की तरह भजन कितना महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है, इसकी अनुभूति स्वामी ने ही हमें कराई। सचमुच अजनबियों पर इतना उमड़ता हुआ प्यार एक साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं। यह कोई सर्वेश्वर ही ऐसा दिव्य प्रेमानुभव करा सकता है। इस अलभ्य अद्भुत दिव्य प्रेमामृत लीला का रसास्वादन छोड़कर वापस जाने की बात सोचकर भी मन कांप जाता था। बाबा कई बार लगभग हर 10 रोज घर की याद कराते रहे, परंतु हर बार पिताजी और कुछ दिन रहने की अनुमति ले लेते थे। हमें पूरे 3 महीने स्वामी के साथ रहने का सौभाग्य मिला। यह स्वामी की परम दैवी कृपा ही थी। 3 महीने के बाद स्वामी ने एक दिन पिताजी से कहा, आने वाले दशहरा पर्व का आनंद लेकर अपने घर वापस जाना। इस तरह हमारी पहली यात्रा खूब आनंदमय, परम शांतिपूर्ण और उल्लास से भरी हुई थी। చాలా సంతోషం స్వామి అన్నాను. అట్లా టైం గడిచిపోయింది.